गर्मी के दिनों में घर के काम मैनेज करना और खुद को एक्टिव रखना, एनर्जाइज़ रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने कुछ सिंपल से रूल फ़ॉलो करना शुरू किए हैं जिनसे मेरा पूरा दिन काफ़ी ईज़ी और पुरसुकून गुज़रता है और आज मैं वही आपसे शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएफ की ड्रीम लाइफ़स्टाइल। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और गर्मियों को भी अब एन्जॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो एक बहुत ही रियल और रिलैक्सिंग मॉर्निंग रूटीन है जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। वही हमारी डेली लाइफ, वही छोटे-छोटे काम और साथ-साथ कुछ ऐसी टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी जो ख़ास तौर पर गर्मियों में आपको एक्टिव और एनर्जाइज़ रखेंगी और साथ ही घर को मैनेज करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुबह-सुबह का वक़्त था, फ़जर के बाद खामोशी होती है, ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही होती हैं, तो बस मैंने भी जो है ना बच्चों को उठाने से पहले ये कुछ क्लिप्स बना लिए थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था कि फ्लावर्स हमारे खिल चुके थे। ये बहुत सीज़नल फ्लावर्स होते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो बस बच्चों का नाश्ता, लंच रेडी करके मैंने उन्हें स्कूल भेजा है। तो यहाँ मैं आपके साथ एक छोटी-सी टिप शेयर करूँ। अगर आप रात को ना थोड़ी-सी प्लानिंग कर लें सुबह की, तो आपका सुबह का वक़्त ना बहुत आसान हो जाता है। स्पेशली गर्मियों में सुबह का वक़्त बहुत गोल्डन होता है। जितने ज़्यादा काम आप सुबह निपटा लेंगे ना, उतना ही दिन आपका रिलैक्सिंग रहेगा। तो बस बच्चों को स्कूल भेज दिया था। कभी-कभी हमारा ऐसा होता है गर्मियों में ना नाश्ता करने का बिल्कुल दिल नहीं करता। तो बस आज मैंने नाश्ता नहीं किया, 1 कप चाय ली और छोटा-सा मी टाइम अपना जो है ना एन्जॉय किया। हम सारा दिन ना सबके लिए कामों में भागते रहते हैं, लेकिन अपने लिए ना 10 मिनट निकालना भी ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये 10 मिनट जो है ना आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये आपको ज़हनी तौर पर फ्रेश कर देते हैं। चलिए जी, अब आ गए हैं अपना मी टाइम एन्जॉय करके कामों की तरफ। अब जैसे कि सब जानते हैं लाइट का ना कोई फिक्स शेड्यूल है ही नहीं। हमें भी अपने काम ना उसी के हिसाब से मैनेज करने पड़ते हैं, कभी लाइट के हिसाब से तो कभी गैस के हिसाब से। तो मैंने सोचा जब तक लाइट नहीं आती वही काम कर लेती हूँ जो बगैर लाइट के आराम से हो जाए। कमरे की डस्टिंग हो गई, बेड साफ किया। अगर आप सिर्फ सुबह उठकर ना अपना बेड समेट लें तो पूरा कमरा आपका फ़ौरन से ना टाइडी और फ्रेश लगने लगता है। स्पेशली जब लाइट ना हो तो ये बेहतरीन टाइम होता है ऐसे कामों के लिए। मैंने भी आज ना बेडशीट चेंज करनी थी तो बस फ़ौरन से अपनी बेडशीट चेंज करी और कमरा समेट कर ना अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया। आप भी जो है ना अपनी छोटी-सी लिस्ट बना लें ज़हन में। अगर आपके घर भी लोड शेडिंग होती है, अमूमन होती ही है हर जगह अब तो। डस्टिंग कर लिया उस टाइम में, आपने रूम सेट कर लिया, किचन काउंटर को साफ कर लिया, लॉन्ड्री फ़ोल्ड कर ली या कपड़े सॉर्ट कर लिए जो धुलने के हैं। ये सब काम ना बगैर लाइट के बहुत ईज़िली हो जाते हैं और आपका काफ़ी टाइम बच जाता है जिस वक़्त लाइट ना हो, और जब लाइट आए तो आप दूसरे कामों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हैं और वो आपके लिए रिलैक्सिंग टाइम हो सकता है। अच्छा, गर्मी के हवाले से ना मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी जो मैं खुद भी फ़ॉलो करती हूँ। वो ये है कि अपने कामों को ना मौसम के हिसाब से चेंज और मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। गर्मियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद को भी, अपने घर को भी कूल और मैनेजेबल रखें। कोशिश करें कि हैवी काम जैसे आयरनिंग हो गई, कुकिंग हो गई, डीप क्लीनिंग, ये सब काम ना सुबह सवेरे कर लें क्योंकि गर्मियों में ना दोपहर में बहुत शिद्दत गर्मी की बढ़ जाती है और काम करना ना वाक़ई बहुत मुश्किल होता है। कोशिश करें कि ये सब काम सुबह के वक़्त कर लें ताकि बाद में ना गर्मी में आपको ज़्यादा थकन ना हो, क्योंकि गर्मियों में वैसे ही हमारी एनर्जी लेवल ना बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं और थकन बहुत ज़्यादा फ़ील होने लगती है, दिल भी नहीं करता कोई काम करने को। कोशिश करें कि ना घर में चीज़ें इधर-उधर बिखरी हुई ना हो, घर को जितना हो सके क्लटर फ्री रखें। जब चीज़ें इधर-उधर बिखरी हुई होती हैं ना तो आपको गर्मी, टेंशन और घबराहट, बेचैनी सी फ़ील होने लगती है, क्योंकि घर जितना सिंपल, साफ-सुथरा होगा, आपको फ्रेश और कूल फ़ील देगा। साथ ही गर्मियों में ना घर को फ्रेश और ठंडा रखने के लिए ना एक टिप मैं लाज़मी फ़ॉलो करती हूँ। साथ ही क्योंकि वेंटिलेशन भी बहुत ज़रूरी है। आप सुबह सवेरे उठ जाती हैं तकरीबन 6-7 बजे, आप घर की दरवाज़े, खिड़कियाँ, पर्दे वग़ैरह सब खोल दें ताकि ताज़ी हवा और हल्की धूप ना घर के अंदर आए। इससे घर में एक नेचुरल फ्रेशनेस आती है और धूप की वज़ह से ना जरासीम वग़ैरह काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, क्योंकि घर रात भर बंद रहता है तो अक्सर स्मेल भी आने लगती है जो नेचुरल हवा से और रोशनी से जो है ना ख़त्म हो जाती है। फिर जैसे ही दिन बढ़ता है, गर्मी शुरू होती है, तकरीबन 10 बजे से लेकर शाम 5 साढ़े 5 बजे तक काफ़ी गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है। तो इस दौरान आप खिड़कियाँ बंद रखें, पर्दे वग़ैरह ढाँप दें ताकि जो है ना गर्मी और धूप की तपिश जो है ना अंदर ना आए और घर ठंडा रहे। घर के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ आती है इस मौसम में, खुद को, अपने आप को हाइड्रेट और एनर्जाइज़ रखना भी बहुत ज़रूरी है।
इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के साथ-साथ जो है ना अपनी डेली रूटीन में नींबू पानी, नमकीन लस्सी, पुदीने का शरबत ज़रूर शामिल करें। ये ना सिर्फ़ आपकी बॉडी को ठंडक देते हैं बल्कि गर्मी की शिद्दत को भी कम करते हैं और आपको दिन भर फ्रेश और एक्टिव रखते हैं। कोशिश करें कि ना गर्मियों में फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल बढ़ा दें, खुद भी करें और बच्चों को भी करवाएँ। तरबूज, खीरा और दूसरे जो फ्रूट्स होते हैं ये आपकी बॉडी को जो है ना हाइड्रेट रखते हैं और आपको थकन से बचाते हैं। ये छोटी-छोटी आदतें होती हैं गर्मियों में ना जिससे आप फ्रेश, लाइट और एनर्जेटिक फ़ील करते हैं। वैसे तो मेरी आदत है कि मैं सुबह ही कपड़े प्रेस करके रख लेती थी, लेकिन अब जब से लाइट का कोई भरोसा नहीं है ना, तो जब मुझे मौका मिलता है, चाहे वो दोपहर हो, चाहे वो शाम हो या वो रात हो, तो मैं उसी वक़्त कपड़े प्रेस करके लाज़मी रख लेती हूँ कि कभी अगर अचानक कहीं जाना पड़ जाए, कपड़े प्रेस ना हो तो परेशानी हो जाएगी। तो इस वजह से ना इस परेशानी से बचने के लिए जिस वक़्त मुझे मौका मिलता है, मैं कपड़े प्रेस करके रख लेती हूँ। यहाँ एक छोटी-सी टिप शेयर करूँगी, कपड़े ना अगर थोड़े से पहले आप स्प्रे करके ना पानी का नम कर लें, तो ये बहुत ईज़िली और जल्दी प्रेस हो जाते हैं और रिज़ल्ट भी ना बड़ा स्मूथ आता है। और अब कराची में जो है ना लाइट के साथ-साथ गैस का भी कोई भरोसा नहीं होता कि कभी टाइम पर आ जाती है, कभी नहीं आती है। और जिन घर में छोटे बच्चे होते हैं ना या बुज़ुर्ग होते हैं तो बड़े ही मुश्किल हो जाती है कि अगर गैस ना आए, खाना ना पके। बाहर का खाना इतना हाइजीनिक नहीं होता, कभी रोज़-रोज़ नहीं खाया जाता। तो बस मेरी यही कोशिश होती है जैसे ही गैस आए मैं फ़ौरन खाना बना लूँ और मैं पूरे दिन का खाना एक साथ बना के रख लेती हूँ ताकि बार-बार मुझे किचन में ना जाना पड़े। इससे ना आपका टाइम काफ़ी सेव होता है और आपकी जो दिन भर की थकान और गर्मी की शिद्दत होती है ना, उससे भी आप काफ़ी हद तक बच जाती हैं। तो बस इसके लिए मैं करती हूँ कि वीकली जब मैं मील प्रेप करती हूँ, तो काफ़ी चीज़ें जब फ्रीज़ होती हैं ना, आपका मसाला चॉपिंग हुई हुई होती है, कटिंग हुई हुई होती है, तो आपका कुकिंग टाइम जो है ना काफ़ी बच जाता है। क्योंकि गैस आ ही 2 घंटे के लिए रही है, तो आप इतनी देर में जितनी चीज़ें आप रेडी करेंगी, उतनी देर में गैस चली जाएगी। तो मैं ये सब चीज़ें जो है ना पहले से रेडी करके रखती हूँ, तो काफ़ी टाइम मेरा बच जाता है, कुकिंग ईज़िली हो जाती है और ख सब चीज़ें टाइम पर मैनेज हो जाती हैं। और जैसे आज मैंने पालक गोश्त बनाया था, तो थोड़ी-सी पालक मैंने उसमें से निकाल कर अलग रख ली और उसे बिल्कुल छोटा-छोटा करके ना अपने बर्ड्स को दी थी। जैसे गर्मी हम इंसानों को लगती है ना, उसी तरह से इन परिंदों को, जानवरों को भी लगती है। हमें इनका भी ख़्याल रखना ना गर्मियों में बहुत ज़रूरी है। तो डेली दाने पानी के साथ ना कोशिश करती हूँ कि डेली इन्हें फ्रेश चीज़ें भी दूँ, जैसे पालक, धनिया, पुदीना, ये सब चीज़ें ना ये बहुत शौक से खाते हैं। लौकी आपने अगर बनाई है, तो लौकी थोड़ी-सी बिल्कुल बारीक-बारीक कट करके वो डाल दें। ये सब चीज़ें ना इन्हें हाइड्रेट रखती हैं, हेल्दी एक्टिव रखती हैं। और साथ ही कोशिश करें कि अपने घर की छत पे, टेरेस पे या गैलरी में कहीं न कहीं एक कुंडे में पानी लाज़मी भर के रख दें, रोज़ सुबह ताज़ा पानी डाल दें। ये जो है ना गर्मियों में परिंदों के लिए बहुत बड़ी नेमत होती है, उन्हें ताज़ा पानी मिल जाए। आपके घर में रोटी के टुकड़े बच गए हैं, आपने रोटी के टुकड़े रख दिए, चावल बच गए रात के, आपने थोड़े से चावल रख दिए। गर्मियों में ना इनका लाज़मी ख़्याल रखा करें। और बस अब मैंने अपने बर्ड्स के साथ बहुत अच्छा टाइम एन्जॉय करा, उनका दाना-पानी करा। अब मैं जो है ना बाकी कामों की तरफ आ रही हूँ। तकरीबन ऑलमोस्ट मेरे काम हो चुके हैं। लास्ट मैंने कपड़े जो धोए थे व्हाइट कपड़ों में मैं 10 से 15 दिन में ना हल्का-सा नील डालती हूँ, उससे कपड़े ना अच्छे ब्राइट हो जाते हैं। जो बच्चों के स्कूल के यूनिफ़ॉर्म होते हैं स्पेशली उनमें ना 15 दिन में एटलीस्ट मैं नील ज़रूर लगाती हूँ कपड़ों पे। तो बस मैं करती यही हूँ 1 कप पानी में ना नील को बिल्कुल डाइल्यूट करके डालती हूँ और 5 से 10 मिनट उसे भिगो देना तो आपके कपड़ों में बहुत अच्छे से ना ब्राइटनेस आ जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जब घर के तकरीबन तमाम काम मुकम्मल हो चुके हैं, बच्चे भी स्कूल से वापस आने वाले हैं और अब सुकून और आराम के साथ ना टाइम गुज़रेगा पूरा दिन। और जब मैं तमाम कामों से फ्री होंगी, ज़ाहिर है मेरे काम निमट चुके होंगे, तो मेरा पूरा फ़ोकस बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने पे रहेगा, उनके साथ बॉन्डिंग में रहेगा। सारे दिन की बातचीत होगी, एक साथ फैमिली बॉन्डिंग होगी, फैमिली टाइम एन्जॉय किया जाएगा क्योंकि यही असल खुशी होती है हम अपने घरवालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सुकून ही सबसे बड़ी नेमत है। घर के काम ज़रूर करें लेकिन इतने जितने कि आप बर्दाश्त कर सकें। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।